गुड इवनिंग बच्चों, मैं दिनेश यादव अपने YouTube चैनल स्टडी आइकन ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का विषय अलंकार है। एक ऐसा विषय जो सिर्फ किसी 9वीं से 12वीं के नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ हिंदी विषय से कुछ पूछा गया तो अलंकार से प्रश्न बनने ही बनने हैं। चलिए आज एक बार फिर से हम अलंकार को बहुत ही सरल टिप्स और ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है बच्चों कि अगर आपने ये 10 मिनट वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देख लिया तो अलंकार के बारे में फिर से आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। ठीक है, बस अगर लास्ट में आपको चैनल अच्छा लगे, आप कुछ सीख रहे हो, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं टॉपिक पे और आइए हिंदी पढ़े नहीं हिंदी सीखें। ठीक है, तो जैसा कि आज का टॉपिक है अलंकार, सबसे पहले समझते हैं अलंकार क्या है। अलंकार बच्चों दो शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, आभूषण या फिर सजावट। ठीक है ना, मूल रूप से अलंकार का अर्थ आभूषण हुआ। अब आभूषण तो स्त्रियों का गहना है, लेकिन काव्य में अलंकार जो है काव्य का गहना है। ठीक है बच्चों, जो काव्य को सजाता है, अलंकृत करता है। क्लियर? ये मतलब अलंकार के शाब्दिक अर्थ होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। जो काव्य को अलंकृत करे, सजाए, उसका श्रृंगार करे, वो अलंकार है। ठीक, वैसे तो बच्चों अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार के 2 ही भेद हैं। एक है अर्थालंकार, दूसरा है शब्दालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार के अंतर्गत कुछ अलंकार है, पहले हम उसको समझते हैं। जैसे कि 1 नंबर पे हम लोग देखिए उपमा अलंकार आता है। आप लोग अलंकार को आगे पीछे कर सकते हैं। उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं अलंकार को। सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा। अब मैं टिप्स और ट्रिक जो बता रहा हूं, इसको अगर आप ध्यान दिए तो परीक्षा में जो पूछा जाता है ना कि पहचानिए उदाहरण में कि इसमें कौन सा अलंकार है, मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया ट्रिक और टिप्स पे अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, आप आंख मूंद के मार सकते हैं टिक कि हाँ ये अलंकार है। तो चलिए, उपमा का मतलब क्या होता है? उपमा का मतलब होता है तुलना। जहां पर भी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। ये तो इसकी पारंपरिक परिभाषा हो गई। ठीक है, आते हैं कि समझेंगे कैसे कि उपमा अलंकार है, कैसे पहचानेंगे कि किसी पंक्ति में या वाक्य में उपमा अलंकार कौन सा है, पहचान क्या है इसकी। तो एक तो ये पहचानोगे कि जहां तुलना हो व्यक्ति या वस्तु की, जो परिभाषा मैंने बताया। दूसरी पहचान क्या है बच्चों, कि जब किसी पंक्ति या वाक्य में योजक चिन्ह आए और उसके साथ सा, से, सी आए, तो वहां पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा, देखिए योजक चिन्ह है सा, गंभीर हृदय हो। ठीक ना, योजक चिन्ह मैंने बताया ना, 2 चीज इसमें सिर्फ आप नोट कीजिए, एक योजक चिन्ह आए और उस वाक्य या पंक्ति में क्या है? सा, से, सी आए। सा आया, सागर सा, गंभीर हृदय। दूसरा उदाहरण देखती है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। फूल सी कोमल बच्ची, देखिए यहां पे योजक चिन्ह है फूल सी के बीच में। देखिए इस आपके बोर्ड पे सब आ रहा होगा, राइट? तो यहां पे 2 चीजें हम लोग क्या कॉमन पाए, एक तो यहां पे सी, सा, से आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है कि योजक चिन्ह आ रहा है। तो आंख मूंद के जहां पे भी योजक चिन्ह दिखाई दे, सा, से, सी आए, वहां पे हम क्या करेंगे? उपमा अलंकार टिक कर देंगे। क्लियर था ना? बहुत आसान था ना? चलिए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की अगर बात की जाए तो इसमें जैसे कि उपमा में आपने जो पढ़ा, रूपक इससे थोड़ा सा भिन्न है, उसी का आधा हिस्सा है, थोड़ा सा भिन्न है। इसमें योजक चिन्ह तो आएगा, इसके पंक्ति या वाक्य में योजक चिन्ह तो आने ही आने हैं, लेकिन सा, से, सी नहीं आएगा। बस कितना आसान है ना कि देखिए ये टिप्स और ट्रिक याद रखिए। इसमें योजक चिन्ह तो आएंगे लेकिन सा, से, सी नहीं आएंगे। चलिए कुछ उदाहरण लेता हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो।
देखिए चंद्र खिलौना में योजक चिन्ह है लेकिन सा से सी नहीं है, इसलिए यहां पे जहां पे भी आप देखिए कि योजक चिन्ह है लेकिन सा से सी नहीं है, एकदम रूपक अलंकार होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। मैं इसीलिए बताया टिप्स और ट्रिक पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, अलंकार पहचानने में आपको कभी गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति नाम से ही कि जब किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा के किया जाए। ठीक ना, एक उदाहरण मैं लेता हूं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए इसमें क्या बोला जाएगा कि हनुमान की पूंछ में बिना आग लगे लंका जल गई। ये कितना अतिशयोक्तिपूर्ण है, कितना असंभव है। तो जहां पर अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य आए, जहां पे कुछ असंभव चीज आए, वहां पे क्या होगा बच्चों, क्या बोलेंगे उसको बोलिए, वहां पे बोलेंगे हम अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा मैंने कुछ चीज नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत एक ट्रिक है, बहुत ही साधारण सा ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है कि जहां पे भी किसी वाक्य में मानो, जानो, ज्यो, त्यों, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द आए, मानो, ज्यों, त्यों, मानो, ज्यों लिखिए, त्यों लिखिए, मानो, जानो, मनहु, ये कोई भी शब्द आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब चलिए इसको कुछ उदाहरण देके समझाते हैं, तब आप लोग और इस चीज को अच्छे से पकड़ पाइएगा, समझ पाइएगा। उदाहरण है, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों, देखिए ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ठीक, तो ज्यों का प्रयोग हुआ है ना, तो जहां पे भी ज्यों, त्यों, मानो, जानो, जनु, मनु, मनहु इस शब्द का प्रयोग हो, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। बस इतना तो याद करना है, 5-6 वर्ड याद कर लीजिए। देखिए उत्प्रेक्षा आपके हाथों में, उत्प्रेक्षा आप कभी किसी भी कॉम्पिटेटिव में भूल ही नहीं पाइएगा। बस ये 5-6 वर्ड आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी है अर्थालंकार में मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होता क्या है, इसको ऐसे समझिए, जहां पे भी किसी वाक्य या पंक्ति में प्रकृति के साथ मानवीय भावनाओं को जोड़ा जाए, जहां पर भी किसी वाक्य में प्रकृति के साथ मानव भावनाओं को जोड़ा जाए, मानवीय भावनाओं को जोड़ा जाए, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। कैसे, अब चलिए कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे दीवा सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। क्लास 12 के सिलेबस में है ये संध्या सुंदरी, उसी का लाइन मैंने लिया है यहां पे आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए संध्या काल की तुलना किससे की गई है, ऐसा लग रहा है कोई सुंदरी परी है जो आसमान से नीचे धरती पे आ रही है। यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ है, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक ना, एक आगे एक और उदाहरण अगर आप लोग समझना चाहो तो, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। देखिए मेघ की तुलना, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, है ना, कैसे मेघ की तुलना की वो जैसे लग रहा है कोई इंसान है जो सच सवर रहा है। तो मैंने जैसा कि शुरू में उदाहरण में बताया इसका परिभाषा में कि क्या करना है, यहां पे सिर्फ समझने के लिए क्या याद रखना है कि जहां पे प्रकृति की तुलना मानवीय भावनाओं से हो या प्रकृति को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाए, वहां पे क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं शब्दालंकार पे। शब्दालंकार में 3 हमें पढ़ने हैं मुख्यतः, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां भी किसी वाक्य या पंक्ति में वर्ण बार बार आए, एक ही वर्ण बार बार आए, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा परीक्षाओं में। ठीक ना, अब कैसे, कौन सा वर्ण बार बार आए, कैसे पहचानेंगे हम, एक उदाहरण देते हैं घनानंद की। लठलोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल ज्वालित। देखिए इसमें ल और कैसा प्रयोग हुआ है, ल और क का हुआ है ना, प्रयोग बार बार हुआ है ना। मैंने क्या बोला, अनुप्रास अलंकार पहचानने की आसान विधि क्या है, जहां पे ल और क को, जहां वर्णों को बार बार पुनरावृत्ति हो एक ही वर्ण का, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो लठ लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल ज्वालित।
तो इसमें देखिए ना ल और क कैसे बार बार इसकी आवृत्ति हुई है। क्लियर बच्चों? सिर्फ इस छोटे से ट्रिक को याद रखिए कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे आगमन का अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा यमक अलंकार पे। यमक अलंकार क्या होता है? यहां पे यमक अलंकार समझने के लिए बच्चों ऐसे समझना होगा, जहां पे एक शब्द आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो। जहां एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग समझिएगा। ये 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। ये 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। यहां देखिए 3 बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है ना, लेकिन अर्थ दोनों का सेम नहीं है। अर्थ दोनों का एक समान नहीं है। एक 3 बेर का मतलब होता है 3 बार और एक 3 बेर का मतलब 3 बेर के दाने। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया यहां पे, जहां पे एक ही शब्द की आवृत्ति तो हो लेकिन उसके अर्थ दूसरे भिन्न हो, तो वहां पे यमक अलंकार होगा। अब आते हैं बच्चों आखिरी श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये जानो। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, जो चिपकता हो, मतलब जहां पे एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो, एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ 2 हो। अब कैसे? इसको उदाहरण नहीं देंगे तो नहीं समझोगे आप लोग। देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। ठीक, अब इसमें कलियां जो है, कलियां का 2 अर्थ है और दोनों भिन्न है। बढ़िया समझिए। एक कलियां खिलने से पूर्व फूल की दशा, एक कलिया का अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की दशा, और एक यौवन से पहले की अवस्था। कलियां का 2 अर्थ हुआ, इसलिए यहां पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको अलंकार से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको जरूर अलंकार को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके और कमेंट में बताएं कि आप क्या सीखे, कुछ नया सीखे कि नहीं, कमेंट में बताइए। कुछ आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। मैं आपके सारे डाउट को, सुझाव को सहृदय स्वीकार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए।